वेलकम टू डे नंबर 13 ऑफ MLAI। सो आज है हमारा डे नंबर 13 ऑफ MLAI एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटा स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। हाँ, मैंने कल वीडियो नहीं डाला था बिकॉज आलस आ रहा था। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटा स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में, डेटा स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। ओके, सो डेटा स्टैंडर्डाइजेशन ये करना क्यों पड़ता है और क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी। सबसे पहले हमारा जो डेटा होता है वो वाइड रेंज में फैला हुआ होता है। जैसे कि किसी की सैलरी हो गई जो कि 5 लाख है और बंदे की एज क्या है, तो 30-25 साल है या फिर 45 साल है, 40 साल है। तो एक क्वांटिटी है जो 40 की है और एक क्वांटिटी है जो कि लाखों में है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम लोग हमारा जो MLAI मॉडल है उसको ट्रेन करेंगे तो वो जो हमारी ज़्यादा वैल्यू होगी, लाइन की जो हमारी सैलरी होगी उसको ज़्यादा प्रेफरेंस में रखेगा, हमारी एज को प्रेफरेंस में नहीं रखेगा। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो एज है उसको वो मतलब इग्नोर कर देता है, कैसे हम लोग कह सकते हैं। वो इग्नोर ना करें, हम लोग सारी चीज़ों को लेके, सारे हमारे जो पैरामीटर्स है उनको लेके एक प्रेडिक्शन करें। उसके लिए हमको स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता। बाहर दुनिया में तबाही मची पड़ी है भाई। इसलिए हमको ये डेटा स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है। अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रेडिक्शन होगा वो सिर्फ सैलरी बेस्ड होगा, जो कि हमको नहीं करना है। हमें हमारा प्रेडिक्शन है वो किसको लेके करना है, हमें सारे पैरामीटर्स को लेके करना है। तो इसके लिए हम सारी वैल्यूज को कन्वर्ट करते हैं 0 से 1 की रेंज में, ताकि हम लोग सबको लेके, सारे पैरामीटर्स को लेके हम लोग प्रिडिक्ट कर पाए कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। जैसे कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेस्ट कैंसर का एक डेटा सेट है वो ले लिया है। DF के अंदर मैंने उसका पूरा डेटा फ्रेम स्टोर कर लिया है और जो हमारा डेटा सेट है उसके अंदर मैंने पूरा डेटा सेट लोड कर लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे y = dataset.target कर दिया है। x को हमने हमारा डेटा फ्रेम ले लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों को प्रिंट कर दिया। तो अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो टारगेट है ये हमारा टारगेट आ जाएगा। टारगेट यानी कि हमको क्या प्रिडिक्ट करना है, तो हमको यहाँ पे 0101 ये प्रिडिक्ट करना है। 01 क्या है, 0 जो है हमारा जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका हमारा स्टेज है, तो हमें प्रेडिक्ट करना है कि ये कौन सा स्टेज है इन शॉर्ट। तो सबसे पहले ये सब करने से पहले हमको डेटा को स्प्लिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा एक फंक्शन आता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। sklearn करके एक लाइब्रेरी होती है पाइथन में, वहाँ से .model सिलेक्शन में से तुम लोग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इंपोर्ट कर सकते हो। ये इंपोर्ट करने के बाद, फंक्शन को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे तुमको ये इंप्लीमेंट करना पड़ता है। कैसे, तुमको 4 वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं, x train, x test, y train, y test। x में क्या है हमारा डेटा, y में क्या है हमको जो आउटपुट चाहिए वो, यानी कि 0101 वाली वैल्यूज। अब हमको x train, y test, y train, y test ये 4 वेरिएबल बना दिए। इसके अंदर हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन लगा दिया, यानी कि हमारे डेटा को स्प्लिट कर दिया। अब हमको जो डेटा को है वो स्प्लिट कैसे करना है, टेस्ट साइज = 0.2, यानी कि 20% हमको टेस्ट साइज रखनी है और बाकी की 80% डेटा को हम लोग ट्रेन करेंगे। यानी कि हमारा जो पूरा 100% डेटा है उसमें से 80% हम लोग ट्रेन करेंगे, बाकी का 20% होगा उसको हम लोग टेस्ट करेंगे कि ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, हमने जो प्रेडिक्शन लगाया है वो होगा या फिर नहीं होगा परफेक्टली एक्यूरेटली। और यहाँ पे एक और आता है रैंडम स्टेट = 3, ये हमारे डेटा को स्प्लिट करने के लिए काम आता है। फिर हमको यहाँ पे एक जो होता है स्केलर = स्टैंडर्ड स्केलर, हमको एक स्केलर बनाना पड़ता है। स्केलर बनाने का काम क्या होता है, हमने यहाँ पे एक स्केलर बना दिया, यानी कि हमने उसको जो हम लोग पूरा डेटा बनाया उसको स्केल करने के लिए एक स्केलर बना दिया, जो कि हमारा सब कैलकुलेशन करेगा, हमारा जो पूरा डेटा होगा उसको स्केल करेगा। अब ये स्केल कैसे करता है, यहाँ पे एक फंक्शन आता है scalar.fit xtrain। scalar.fit xtrain ये क्या करता है, scalar.fit एक फंक्शन है, उसके अंदर हमने अपना ट्रेनिंग डेटा को डाल दिया है। तो ये क्या करता है, ये हमारा जो डेटा है उसके अंदर सारे कॉलम्स जो होता है हमारा मीन निकालता है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देता है। तो ये जो हमारा म्यू है ये हमारा मीन है, यानी कि x1 + x2 + x3 सारे कॉलम को हमारे प्लस कर देंगे और डिवाइड बाय n कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को, हमारा मीन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 1/n डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ये है क्या, ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। अब हमारा दूसरा आता है फंक्शन scalar.transform x_train। scalar.transform क्या करता है, ये हमारा जो 1 से 0 के बीच में जो क्लोज वैल्यूज आ रही थी हमारा, ये इन शॉर्ट कैलकुलेशन करता है। क्या कैलकुलेशन करता है, x - मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कैलकुलेशन करने के बाद इसने हमको ये वाला दे दिया था। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो 1.4, 1.79, 1.3, 1.04, 0.52, 0.4। तो ये क्या करेगा, 0 से 1 के बीच में जैसे तुमको दिख रहा है वो उसको वो आस पास में ले आएगा।
तो इससे क्या हो गया, हमारे जो 0 और 1 के क्लोज आ गई सारी वैल्यूज, तो हमारी एक रेंज फिक्स हो गई, तो हम लोग सारे पैरामीटर्स को लेके प्रिडिक्शन कर सकते हैं। वरना क्या होता, जैसे कि हमारी सैलरी है जो कि लाखों में है, एज जो है वो 30 है, तो हम लोग जो प्रिडिक्शन करेंगे वो सैलरी को लेके करेंगे, ना कि एज को लेके। तो एज वाला फैक्टर हमारा नहीं इंक्लूड हो रहा प्रिडिक्शन में, लेकिन हमको सारे फैक्टर्स लेने हैं प्रिडिक्शन में। सो इसलिए हम लोग ये पूरा जो करते हैं वो काम करते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। सो दैट्स द मेन बेसिक स्ट्रक्चर। हमको ये क्यों करना पड़ता है, मैंने प्रॉपरली 1 घंटा चैट जीपीटी से माथा पीटा किया है, मैंने इतनी ज़्यादा बात की है, मैंने ये पूरा बौला गया था मेरा चैट जीपीटी। सो ओके, सो हमारा एनकोडिंग वाला पार्ट जो है वो रह गया है। हमको एनकोड कैसे करना पड़ता है, यानी कि हम लोग उसको हमारा जो डेटा है उसको एनकोड कैसे करते हैं, उसके बारे में जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा बहुत रह गया है, तो उसके बारे में हम लोग कल परसों में बात कर लेंगे। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखेंगे हम लोग। एंड आज हमने क्या सीखा, डेटा स्टैंडर्डाइज कैसे किया जाता है, डेटा स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है, ये एक्चुअली काम कैसे करता है, और इसके बीच का जो मैकेनिज्म होता है ये क्या होता है। सो आज हमने ये सीखा, बाकी मिलते हैं परसों। बेबी मेरी बेबी जरा मुझे भी तो देख तू, इशारा तो कर मैं सारी शर्म फेंक दूं। गलत है ये रात, हाँ गलत है ये बात, हाँ तेरे हाथ लगाने पे रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस, हाँ।